हेलो स्टूडेंट्स, मैं अकील सर। आज हम सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का थ्योरम देखेंगे जो 10th क्लास के 6.5 पे एक्सरसाइज है। चैप्टर 6 कह सकते हो। और सिमिलर ट्रायंगल मेनली सिमिलर ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हम इसको एरिया थ्योरम के नाम से हम ये करते हैं। इसको एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें हम क्या दिया रहता है या क्या प्रूफ करना होता है, ये हम देखते हैं। एरिया थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये छोटा सा स्टेटमेंट है इसका। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स यानी अगर हम ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC और एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं PQR, इसमें दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। थ्योरम ये कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया दिस अपॉन एरिया दिस, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। मतलब अगर हम कहें कि गिवन में हमारे पास है कि ये गिवन में हम लिखेंगे कि दिस इज द गिवन पॉइंट्स, एरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल ट्रायंगल PQR, और प्रूफ करना होता है हमें। टू प्रूफ लिखेंगे कि एरिया ऑफ दिस, मतलब एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ये इक्वल्स टू इसका AB साइड अगर लेते हैं तो इसका PQ साइड, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये बराबर होगा इसका BC अगर लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन इसका QR स्क्वायर, और इसका अगर AC लेते हैं तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये इसका थ्योरम है। ये प्रूव करना है हमको कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है गिवन में, और प्रूव करना है कि एरिया का रेशियो जो होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन हम पहले इसमें ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पर M और N इसका नाम दे दो, इसका M दे दो और इसका N दे दो। यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR। ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे, देखो प्रूफ में हम पहले देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है, गिवन
तो आप जानते हो कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में हम पढ़ चुके हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स का रेशियो एक जैसा होता है, बराबर होता है। इसका ए बी साइड अगर लेते हैं तो ए बी के यहाँ ए बी लेंगे तो इसका पी क्यू होगा, ये बराबर होगा इसका बी सी अगर लेते हैं इसका क्यू आर लेना होगा, क्यू आर, और ये तीनों साइड वैसे लेना होगा। अभी हम उस तीसरे साइड की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ एक नंबर डाल देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। उसके बाद यहाँ एक नंबर डाल के हम छोड़ देंगे अब, और इसका रीजनिंग क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर आप चाहो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिख दो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स रीजनिंग में। अब आते हैं हम इसमें, इस छोटे से ट्रायंगल में देखो, इस छोटा सा ट्रायंगल जो है ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ये भी, तो ये 90 हो गया और इसका ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एंगल बी इसका एंगल क्यू बराबर होगा, और ए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम इस चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल उधर से पी क्यू एन, इस दोनों में आप कहोगे कि एंगल बी इसका एंगल पी क्यू ये बराबर होगा, क्योंकि क्यों बराबर है तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। और एंगल ए ये जो है ए एम बी, एंगल ए एम बी ये बराबर होगा एंगल इधर से क्यू पी एन क्यू, क्योंकि 90 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन, ए सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी। अब जब ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ए बी इस इधर से ए बी अपॉन इधर से देखो पी क्यू हो गया, ये बराबर होगा इधर से अगर हम ए एम लेते हैं इधर से पी एन, इसका नंबर 2 डाल दो, और ये इसको हम 2 नंबर डाल के, अब दोनों इक्वेशन में देखो ए बी इक्वल्स टू इतना और इसमें ए बी इक्वल्स टू इतना। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ पर इसको इस थोड़ा सा जगह कम बच रहा है तो हम ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर आ जाओ कि देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन इधर से क्यू पी एन, ये दूसरे नंबर डाल देंगे, और वही रीजन वही सिमिलर ट्रायंगल का जो ये है साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, corresponding sides of similar triangles। अब हम दोनों इक्वेशन को देखें, इसमें दोनों ए बी के बराबर है, ये दोनों इक्वेशन को देखो आप,
फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर दोनों है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी हमारे पास आ गया बी सी अपॉन क्यू आर, ये बराबर हो गया इसके ए एम अपॉन पी एन के। ये हम इसको तीसरा इक्वेशन नाम दे देते हैं। देखो क्लियर है बिल्कुल कि ये इक्वेशन 1 में ए बी अपॉन दिस है, ए बी अपॉन दिस है, तो ये दोनों जब लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, इसलिए हम इस दोनों से कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए। अब हमारा ये रिलेशन आगे काम आएगा, ये जो अभी लिख के रखे हैं। अब हम आते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया को देखते हैं। एरिया ट्रायंगल, नाउ एरिया ट्रायंगल ए बी सी पूरा वाला बड़ा वाला अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होता है हाफ, आप जानते हो हाफ इंटू बेस बी सी है, इंटू हाइट ए एम है, दूसरे वाले का हाफ इंटू बेस क्यू आर है, क्यू आर, और हाइट हो गया इसका भी पी एन। अब ये हाफ हाफ कट गया, अब हमारे पास आ गया बी सी अपॉन क्यू आर, ये इंटू ये ए एम अपॉन पी एन। अब ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट को यहाँ से देखो कि ये बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन, ये दोनों हमने थर्ड इक्वेशन में देखो बराबर प्रूव कर रखा है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड जो यहाँ बनाया है, यहाँ पर देखो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए एम अपॉन, तो हम ये दोनों जब बराबर है तो इसमें बी सी को रहने देते हैं, ए एम की जगह पर हम फिर से रिपीट कर देते हैं बी सी को। फ्रॉम यहाँ पर हम फिर लिखेंगे बी सी को रहने दो, बी सी अपन क्यू आर रहने दो, और इक्वल्स टू इनटू एज इट इज़ रहने दो ए एम, और इसकी जगह पर हम रिपीट कर देते हैं इसको बी सी अपॉन क्यू आर को। क्यों? तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप प्रूफ कर रखे हो इतनी देर से। अब बी सी स्क्वायर हो गया, और इधर क्यू आर स्क्वायर हो गया, और यही तुमको प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का रेशियो होगा वो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर की, जो ऊपर में हमने यहाँ लिखा था। अब इसी तरह सिमिलरली करके आप तीनों साइड, ये एक साइड हो गया बस काफ़ी है, आपको एग्ज़ाम में तीनों साइड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली करके यही प्रूफ करना था हमको। सिमिलरली करके आप यहाँ पर एक लिख दोगे सिमिलरली, अब तीनों का नाम लिख देंगे। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होगा, तीनों साइड ले लो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन उधर से क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर। बस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम एरिया थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ओके, ठीक, ओके, बाय।